चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा ओ और सी क्रम से एक न्यून कोण त्रिभुज पी क्यू आर के लंब केंद्र और परिकेंद्र है। लंब केंद्र मतलब होता है जहां पर ट्रायंगल की तीनों हाइट मतलब तीनों वर्टेक्स से आप हाइट खींचेंगे वो जो मीट करेगी उसे हम बोलते हैं लंब केंद्र यानी कि ऑर्थो सेंटर। परिकेंद्र मतलब होता है उनकी साइड का बाइसेक्ट करके आप एक सर्कल बनाएंगे, उन सर्कल की जो त्रिज्या होगी जो वहां पर मीट करेंगे उस ट्रायंगल के अंदर वो क्या कहलाएंगे, उसके परिकेंद्र कहलाएंगे। ठीक है, वैसे तो अलग अलग ट्रायंगल में अलग अलग जगह मीट करती हैं आपकी परिवृत्त की त्रिज्याएं। ठीक है, इसमें कहा है बिंदु P और O को मिलाकर भुजा Q R को S पर प्रतिच्छेद करने के लिए बढ़ाया गया है। यदि एंगल PQS इक्वल टू 60 डिग्री है और एंगल QCR 130 डिग्री है तो एंगल SPR की वैल्यू बतानी है। यानी कि सिंपल सी बात है, एग्जामिनर ने कहा उसके पास में एक ट्राइंगल है आपका, इस तरह से एक ट्राइंगल है। पहले इसकी हाइट के बारे में जान लेते हैं। अगर मैं यहां से इसकी हाइट खींचूं तो यहां मिलेगी, इस ट्राइंगल की हाइट खींचूं तो यहाँ पे मिलेगी, इसकी हाइट खींचो तो यहाँ पे मिलेगी और हाइट हमेशा हमेशा 90 डिग्री पे होती है। और जो ये वाला पॉइंट होता है इसे बोलते हैं हम लोग ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। और अगर परिवृत्त की बात करूं तो इसकी साइड का बाइसेक्टर करेंगे, इसकी साइड का बाइसेक्टर करेंगे, इस साइड का बाइसेक्टर करेंगे। ये जहां पर तीनों बाइसेक्टर्स आपके मिलेंगे वहां से रख के इस पॉइंट पे सर्कल खींचेंगे और जो सर्कल खींचने के बाद जो उसका ये वाली जिसका अंदर का पॉइंट आएगा उसको हम सर्कम सेंटर बोलते हैं और ये उसकी रेडियस होती है और रेडियस होती है वो बराबर बराबर होती है। तो चलिए ये बात तो समझ में आ गई। अब चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। एग्जामिनर का एक ट्राइंगल है, एक त्रिभुज है। ये त्रिभुज है मेरे पास में आपका P Q और ये मेरे पास में R है। P Q R एक त्रिभुज है मेरे पास में, P Q R एक त्रिभुज है और उसने क्या कहा O क्या है, एक लंब केंद्र है। P से मैंने एक लाइन खींची यानी हाइट खींची, वो जाके Q R पर S पे मिली, एग्जामिनर ने मुझे दिया हुआ है और कहा इसका एक सेंटर पॉइंट है जहां पर ये सारे लंब मिलेंगे, उसको हम क्या करें ऑर्थो सेंटर यानी O से डिनोट करते हैं। और जब इसका साइड बाइसेक्टर किया था तो इसका एक सर्कम सेंटर आया था, सर्कम सेंटर जो था वो C पर था और उसका एंगल जो रखा है एग्जामिनर ने 130 डिग्री ये दिया हुआ मेरे को। और PQS जो रखा है वो 60 डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। और एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है कि भाई आपको ये वाला एंगल बताना है, ये वाला एंगल बताना है। तो देखिए इसके दो तरीके, एक तो प्रॉपर्टी से कर सकते हैं और बिना प्रॉपर्टी की, मतलब अगर आपको प्रॉपर्टी पता है फिर तो आसानी सोल्व हो जाए। कैसे, देखिए ये वाला जो एंगल है इस वाला ये क्या है आपका, इसका सरकम सेंटर, तो इसका अगर आधा करेंगे तो ये वाला आ जाएगा यानी पूरा, ये पूरा कितना आ जाएगा आपको 65 डिग्री। इसका इसका इस पूरे का ये डबल होता है तो इसका आधा ही हो जाएगा। तो अगर मुझे ये वाला एंगल मिल जाए तो ये आराम से निकल जाएगा। तो ये कितना है आपका इस वाले ट्राइंगल के अंदर, ये 130 है, 130 यानी टोटल ट्राइंगल में से 30 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा 80, 180 सॉरी 180। टोटल ट्राइंगल का सम कितना होता है इसका, इस वाले ट्राइंगल का 180 और 180 में से 30 अगर माइनस करूंगा तो कितना बचेगा 50 और 50 को अगर आधा करूंगा तो 25 आएगा। यानी कि ये वाला जो एंगल मेरे पास आएगा 25 डिग्री आएगा और ये वाला एंगल भी मेरे पास 25 डिग्री आएगा, क्योंकि तीनों एंगल के कोण का जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब ये 25 है तो ये वाला कितना आएगा, इस पूरे में से अगर 60 में से अगर 25 माइनस करूँ तो ये 35 बचेगा। अभी 35 बचेगा। अब इस ट्राइंगल की बात करूँ, इस वाले ट्राइंगल की, तो ये 35 है तो ये कितना होगा 90 होगा, क्योंकि ये इसकी हाइट है। तो ये कितना बन जाएगा आपका 30 बन जाएगा, ये 30 बन जाएगा। ये पूरा 65 है, 65 में 30 गए तो कितना बनेगा 35 डिग्री बनेगा। यानी कि ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। बट कभी कभी क्या होता है ना, बच्चे भूल जाते हैं ऑर्थो सेंटर इन सेंटर के बीच पंगे में, फिर से कैसे सोल्व करेंगे। तो देखते हैं ट्राई करके ये होता है नहीं होता, कोशिश करते हैं। ठीक है, ट्राई करते हैं, चलिए ट्राई करके देखते हैं। तो देखिए एग्जामिनर ने मुझे क्या करेगा कि ये वाला मेरे पास में क्या है आपका, ये मेरे पास में आपका 60 है तो ये मेरे पास अभी मैंने निकाला है 25 डिग्री होगा और ये भी मेरे पास में कितना होगा 25 डिग्री होगा। इस वाले पॉइंट से अगर इसको मिलाऊंगा तो ये भी इसकी क्या होगी रेडियस होगी, तो इसको अगर मैं माइनस किया तो कितना होगा, ये आपका 35 डिग्री हो जाएगा। इस ट्राइंगल के अंदर देखो, इस वाले ट्राइंगल के अंदर देखो, इस वाले ट्राइंगल के अंदर तो ये मेरे पास में कितना आया था आपका 30 डिग्री आया था आपका, ये मेरे पास में कितना 30 डिग्री आया था। ठीक है, अब ये मेरे पास 30 डिग्री आया था तो अगर मैं इस पूरे ट्राइंगल के अंदर देखूं, मैं इस पूरे ट्राइंगल के अंदर देखूं, मैं इसके अंदर मैं पूरा ट्राइंगल के अंदर देखूं या फिर मैं ऐसे देखूं कि भाई देखो ये अगर मेरे पास एक सर्कल था और सर्कल के अंदर ऐसे दो ट्राइंगल बनते, इनकी साइड बराबर थे तो दोनों एंगल बराबर होंगे। तो ये देखिए ये वाली भी इसकी रेडियस है और ये वाली भी इसकी रेडियस है, ये भी रेडियस होगी और ये भी रेडियस होगी। इसका मतलब है अगर ये 35 है तो ये पूरा भी 35 होना चाहिए, ये पूरा कितना होना चाहिए आपका 35 होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, क्योंकि 30 है, ये 30 और 5 35 हो जाएगा। अब ये 5 हो जाएगा। अब ठीक है, ये 35 से 5 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 35 35 70, तो ये कितना हो जाएगा आपका 110, ये कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, क्योंकि ये कितना है पूरा यहाँ से यहाँ तक 35
और ये भी कितना होगा 35, तो ये कितना होगा 70 110। अब 110 है तो अब 360 में से, टोटल 360 में से इन दोनों के टोटल को माइनस कर दीजिए, तो ये कितना होगा 240। 240 जब इसमें से माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपका 120, यानी कि ये वाला जो एंगल आ जाएगा वो कितना आएगा आपका 120 आ जाएगा। और 120 को अगर 80 में से माइनस सॉरी 180 में से माइनस करोगे 120 को, तो ये कितना बचेगा आपका 60, और 60 का आधा कितना होता है 30 30, यानी कि ये वाला एंगल जो होगा मेरा 30 डिग्री हो जाएगा, ये वाला एंगल भी मेरा 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है आपकी त्रिज्याएं। तो मुझसे एग्जामिनर ने ये वाला पूछा था पूरा, तो 30 प्लस का 5 35 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।